फ़हद भाई हैं, सैयद फ़हद अब्बासी, उनकी सपोर्ट थोड़ी थी मुझे। मतलब उनसे मैंने पूछा, वो यही टिकट करते हैं सऊदी अरब की या दूसरे देशों के, वो यही काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा सर, तो इसलिए मैंने फिर नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया। तो सुना आपने, ये हैं पाकिस्तानी सीमा पार कर भारत आई सीमा हैदर। सचिन के प्यार में दीवानी सीमा हैदर ने कैमरे के सामने ये बात कबूल की है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सीमा पार की और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गईं। सीमा हैदर का ये कबूलनामा देश की सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर तमाचा है कि आखिर कैसे एक आम महिला बड़ी आसानी से सीमा पार कर भारत पहुंच गई। बहुत बाद में सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के सचिन से पबजी खेलते हुए प्यार हो गया और फिर क्या था, सीमा ने अपने 4 बच्चों को लिया और बॉर्डर पार कर आ गई। पाकिस्तान की सीमा हैदर शादीशुदा हैं। उनका पति दुबई में काम करता है, जिससे उनके 4 बच्चे हैं। लेकिन सचिन के प्यार में दीवानी सीमा ने भारत आने की ठानी। उन्हें जब वीजा नहीं मिला तो वो नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंच गईं। सीमा हैदर ने खुद कैमरे के सामने बताया कि उसने कैसे पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से सीमा को पार किया। भारत आने की कोशिशें कैसे शुरू हुई फिर? इसी में कि मैं नहीं रह सकती इनके बगैर, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में यही था कि मैं सोचती मैं पछताऊंगी, हैदर आ जाएंगे फिर सारी जिंदगी सोचती रहूंगी। मैंने कोशिश ना करी, वो मुझे दबा के रखते, गांव ले जाते, कुछ भी करते, क्योंकि उनको शक हो गया था मैं किससे बात करती हूँ। तो मैंने इसलिए ट्राई हम लोग करते गए। एक फ़हद भाई हैं, सैयद फ़हद अब्बासी, उनकी सपोर्ट थोड़ी थी मुझे। मतलब उनसे मैंने पूछा, वो यही टिकट करते हैं सऊदी अरब की या दूसरे देशों के, वो यही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए, 1100 रुपये फी पासपोर्ट के थे इंडिया के लिए, इंडियन एम्बेसी के वीज़े के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा सर, तो इसलिए मैंने फिर नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया। नेपाल के पहली बार आप लोग नेपाल में मिले? जी सर, पहली बार ही मैं बच्चों के साथ ही आ रही थी, पर किसी कारण मैं नहीं आ पाई। फिर मैं दोबारा आई बच्चों। मतलब पहली बार आप नेपाल नहीं जा पाई, फिर नेपाल आप कैसे पहुंचे? फिर उसके बाद लोग बच्चों के साथ आ रही थी। फिर मैं नहीं आ पाई, मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा ताज़ा खत्म हो गए थे ना। तो मैंने कहा, मेरी बहनें वाले अकेली थी सब, तो मैंने कहा अभी मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ 6-7 महीने बाद जाऊंगी इनके पास। मेरा यही डिसीजन था, भैया की शादी के बाद जाऊंगी। इनका भी था कि तुम अपने एक ही भैया की शादी देख के आना, तो हमारा यही था। फिर मेरे दादा खत्म हो गए सर, क्योंकि हमें ऐसा होता है अभी पापा खत्म हुए 6 महीने हो गए, फिर सोचते अभी शादी करेंगे। फिर मेरे दादा करीम बख्श, हाँ मार्च के बाद, यहाँ आने से 7 दिन 8 दिन पहले, जब मैं 10 मई में आई ना, हफ्ता पहले खत्म हुए थे दादा मेरे, करीम बख्श पापा के बाद खत्म हुए। तो अब मैं इनको कहती हूँ कि अब दादा खत्म हो गए, कल और हमारी बीमार हैं दादी, वो भी कल खत्म हो जाएंगे। ऐसे 6 महीने भैया की शादी लेट हो रही है और पैसे खत्म हो रहे थे। हम पे पैसे वही थे जो 10-12 लाख में घर बेचा। तो फिर टिकट सस्ती मिली मुझे, मैं उसी सस्ती टिकट में हम लोग आ गए। सचिन और सीमा ने नेपाल में काठमांडू के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। फिर वो नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गैर कानूनी तरीके से आ गई। नेपाल कौन सी तारीख को मिले थे आप लोग पहली बार, और वो शादी करने वाला पूरा इंसिडेंट क्या था? कब शादी की आप लोगों ने? 10 मार्च को मिले थे पहली बार शाम के समय में, ये 9-10 बज रहे थे रात के। और शादी हमने 13 को करी सर। 13 में हम गए थे, किसी ने हमें बताया था मंदिर का, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। उनकी बहुत यादें भी हमारे पास हैं, हम गए थे वहाँ पे जाते थे, बहुत अच्छी मंदिर। वो करीब हमें जहाँ हम रहते थे हमें करीब पड़ता था, तकरीबन 20 मिनट की दूरी में था वो मंदिर। तो हम वहीं पे, हाँ होटल से न्यू बस पार्क से 20 मिनट की दूरी पे है वो मंदिर, वहीं हमने शादी करी सर। वहां पर जब आप नेपाल पहुंचे तो जाहिर बात है कि आप दोनों तो होंगे, वहां पे और कौन था जिसने आपकी मदद की शादी के लिए? सारे अरेंजमेंट्स किए, शादी किसने कराई? क्या वहां पर मौजूद पंडितों ने करवाई? किसने करवाई? वहाँ मौजूद पंडित भी थे, पूजा वहाँ चलती रहती है हमेशा पूरी रात। और एक ड्राइवर थे, बहुत अच्छे थे वो भी, उनका नाम मुझे याद नहीं, अजीब सा नाम था। और वो भी थे हमारे साथ। मतलब सचिन के कोई दोस्त नहीं थे वहां ना? वो ड्राइवर दोस्त से भी अच्छे थे। आप मतलब सारी दुनिया से लड़कर बिना कुछ जाने समझे नेपाल पहुंच गए आप दोनों? सर जी, इनके दोस्त, इन्होंने अपने दोस्त थे इनके, किसी को बताया ही नहीं, सबको कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरा नहीं बताया, ताकि यहाँ फिर बात फैल जाती। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई तो सबको पता पड़ गया कि ये सब कहते तुम पाकिस्तान गए, इनको कह रहे थे। फिर मैंने बताया कि नहीं हम नेपाल में हैं, तो फिर पता पड़ी क्योंकि मैंने स्टोरी लगा ली। भारत पहुंच चुकी सीमा हैदर ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार तो कर लिया, हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों को देश न छोड़ते हुए शर्त पर जमानत मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में सीमा हैदर भारत में रहेंगी या उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, इसको लेकर सबके मन में सवाल है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।